आगामी पार्टी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी चुनाव के लिए 6 चरण का हो चुका है मतदान। कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में धांधली का एक बार फिर लगाया आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत भी उठा चुके हैं सवाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की थी जांच की मांग। रूस यूक्रेन जंग के बीच फंसे उत्तराखंड के 70 छात्र, देहरादून जिले के सबसे अधिक छात्र। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती परीक्षा में मिली गड़बड़ी। 1800 सवालों में से 332 हटाए, उम्मीदवारों को मिले बोनस अंक। 20 किलोमीटर बर्फ में पैदल चलकर पोस्टों तक पहुंच रहे हिमवीर। सीमा की निगरानी के लिए आईटीबीपी ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड में लगातार कम हो रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में मिले 48 नए संक्रमित, नहीं हुई कोई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने 3 कांग्रेस पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि हरीश रावत के खिलाफ ये पदाधिकारी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे और विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार किया था। और कांग्रेस ने 3 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। नैनीताल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। देहरादून से यह खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है 3 पदाधिकारियों के खिलाफ। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ गई हैं। हिना, क्या जानकारी आ रही है? 3 पदाधिकारियों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान बताया जा रहा है कि लालकुआं में जो है कांग्रेस के 3 ऐसे नेता रहे हैं, 3 ऐसे पदाधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया। और इसीलिए जो है कांग्रेस हाईकमान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर बात करें उत्तराखंड कांग्रेस की, तो उत्तराखंड कांग्रेस ने भी इन 3 पदाधिकारियों को करीब 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। नैनीताल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। और जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस भूपाल सिंह सम्मल और जिला संगठन मंत्री मनोज पौडियाल और न्याय पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष भगवान सिंह सम्मल को पार्टी से करीब 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इन पर यही आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जहां एक तरफ तमाम जो नेता थे वो हरीश रावत के लिए जो है प्रचार करते नजर आ रहे थे, वहीं उनको हराने के लिए जो है इन तीनों नेताओं ने जो है दुष्प्रचार किया और गलत तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ पर काम किए। जी हिना, क्या ये जो नेता जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, क्या ये टिकट के दावेदार थे इस वजह से और इनकी टिकट कटने की वजह से ये हरीश रावत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे? क्या ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल। कई अगर बात करें टिकट की दावेदारी की, तो दोनों ही पार्टियों में अगर देखें तो भाजपा में भी जो है चुनाव के बाद, मतदान के बाद भीतर घात के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं कई ऐसे नेता थे जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे थे और काफी लंबे जो है वक्त से तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए। कई साल हो गए थे, लेकिन इस बार जो एन वक्त में, पहले तो अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो हरीश रावत पहले तो डीडी हाट से लड़ने की बात कर रहे थे। अचानक जब रंजीत रावत का नाम सामने आया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर नैनीताल के लालकुआं सीट से उनको टिकट दिया गया, जिसके बाद कई जो नेता हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है ना कि जो टिकट न मिलने की वजह से जो अंदर ही अंदर जो तमाम नेता नाराज चल रहे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी दुष्प्रचार के जरिए निकाली है। तो ये कहीं ना कहीं खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिना इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी।
दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने फिर उठाया है पोस्टल बैलेट का मुद्दा। कांग्रेस ने एक बार फिर से धांधली का आरोप लगाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी जांच की मांग की है। अनियमित पोस्टल बैलेट्स को निरस्त करने की मांग की है। और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। तो पोस्टल बैलेट के मुद्दे को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। अनियमित पोस्टल बैलेट्स को निरस्त करने की मांग की है और इसको लेकर गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से धांधली का आरोप लगाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पोस्टल बैलेट्स की अनियमितता को लेकर जांच की मांग की है। और इससे पहले भी पोस्टल बैलेट को लेकर अनियमितता के आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को ये पत्र लिखा गया है और पोस्टल बैलेट का मुद्दा फिर से उठाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर लगाया है धांधली का आरोप और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अनियमित पोस्टल बैलेट्स को निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव आयोग के पत्र लिखा है और उसको लेकर जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर धांधली का आरोप लगाया है पोस्टल बैलेट्स की अनियमितता को लेकर और इसकी जांच की मांग निर्वाचन अधिकारी से की है। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। अनियमितता पोस्टल बैलेट को निरस्त करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पोस्टल बैलेट का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से धांधली का आरोप लगाया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी जांच की मांग की है। और इसी खबर पर हमारे साथ हिना आजमी हमारी संवाददाता जुड़ गई है। हिना, क्या जानकारी आ रही है पोस्टल बैलेट्स को लेकर, जिस तरह की एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया है कांग्रेस के द्वारा? जी हाँ, पहले भी अगर बात करें पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस लगातार जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लगातार बात करती नजर आ रही है और जो है कार्रवाई की मांग करती नजर आ रही है। अगर बात करें पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो एक वीडियो वायरल हुआ था, एक जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो वीडियो था जहां पर कुछ जो सैनिक थे वो पोस्टल बैलेट पर अपना मतदान कर रहे थे और जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो है निर्वाचन आयोग को जो है एक तरह से उस पर शिकायत दर्ज की थी। वहीं अगर बात करें एक बार फिर से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, उन्होंने अब अनियमितता का आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट में जिस तरीके से मतदान किया गया है तो कहीं ना कहीं कई जगह पे ऐसे शिकायत आई है कि अनियमितता बरतने की यहाँ पर जो है शिकायतें मिली है। और इसी के संदर्भ में जो है कल फिर से एक बार जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या से एक बार फिर से मुलाकात की। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन में आचार संहिता के दौरान जो कई निर्माण कार्यों के लिए जो टेंडर निकाले जाते हैं उसको लेकर भी जो है रोक लगाने के लिए जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने इस बात के जो है संज्ञान में लेने के लिए एक पत्र लिखा। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हिरा इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टल बैलेट्स का मुद्दा एक बार फिर से उत्तराखंड में ऊपर आ गया है और यहां पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में महज 6 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां मतगणना की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं इन सब के बीच बीजेपी के नेता लगातार दिल्ली का रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठे अपने दिग्गजों से मिलकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अब आगे क्या होना चाहिए। अब पता नहीं सरकार बनाने की तैयारी में लगे हैं कि किसी की सरकार गिराने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए कुख्यात है, वो आशंकाएं उसी काम पे जा रही हैं कि वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। विजय वर्गीय जी से, नड्डा जी से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं कि अब क्या हो। लेकिन कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता चुनाव जीतकर विधायक के रूप में आएगा, वो इतना कमजोर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के हर उनकी चाल का बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ जवाब देगा। और अगली खबर श्रीनगर से है, जहां गढ़वाल एक बार फिर शिक्षा नगरी शर्मसार हुई है। सर्राफा धर्मशाला के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच खाया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में शव को ले लिया है। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि नवजात की उम्र 7 से 8 दिन की रही होगी। और अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में हुए सनसनीखेज हत्या करने वाले युवक को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले से जुड़ी जानकारी देने के लिए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि आदित्य नामक सिद्धार्थ लॉ कॉलेज का छात्र कल शाम उसी कॉलेज में पढ़ रही छात्रा वंशिका की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए मौके पर उपस्थित लोगों से भी पूछताछ की गई। 112 में इन्फॉर्म जो बताया गया है कि 112 को इन्फॉर्म किया गया था। 112 के बाद कंट्रोल रूम में सूचना आई। कंट्रोल रूम से सूचना फिर चीता को दी गई, चीता पुलिस को दी गई और इवन एसओ को भी कॉल किया गया। मेरे द्वारा एसओ से पता किया गया था, तो एसओ के द्वारा बताया गया कि जब उसके पास कॉल आया तब वो रास्ते में ही था और विद इन 7 मिनट्स वो घटनास्थल पर पहुंच गया था आफ्टर रिसीविंग द कॉल। अब उसमें जो चीजें हैं आगे उसकी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है उसमें डिले ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और अगली खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं चोरों ने बीती रात बसेड़ी गांव में हाईवे पर स्थित राजकुमार गुप्ता नामक कारोबारी की थोक की परचून की दुकान के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का परचून का सामान साफ कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कल रात 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर गए सर, और सर हमने अपने कैमरे जो ऑनलाइन करा रखे हैं सर। तो सर हमारे कैमरे सर कल रात 12 बजे तक चल रहे थे सर। तो हमारे कैमरे कल रात 12 बजे तक चलने के बाद फिर बंद हो गए थे सर। तो हमारे पिताजी फिर मेरे पास आए कल रात को 1:30 बजे लगभग कि बेटा तुम्हारे कैमरे बंद हो गए, उसके बाद देख लो जाके। फिर मैंने कहा पापा जी कि वो तो कैमरे बंद हो जाते हैं, ट्रिप मार जाते हैं। मैं कहा थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद चले नहीं सर।
तो फिर हम सर सो गए सर। फिर सर तो सर जब हम सर दोबारा दुकान पे सुबह अपने आए तो हमने देखा कि हमारा शटर फटा हुआ है सर। फिर हमने अपनी दुकान के अंदर एंटर करा तो हमने देखा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सर। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर डोईवाला से है, जहां पुलिस ने एक बार फिर गुड वर्क का नमूना पेश करते हुए 4 चैन चुराने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार होने वालों में 3 बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी आरोपी पंजाब के निवासी हैं। अब सभी आरोपियों को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया है। 1/2/2022 को एक डॉक्टर हैं शास्त्री नगर में रहते हैं, वो और उनकी मिसेज गुरुद्वारा नुन्नवाला में मत्था टेकने आए थे। जैसे वो लंगर की तरफ जाने लगे तो बाहर निकले तो उनका किसी ने मंगलसूत्र चोरी कर लिया। तुरंत फुटेज वगैरह जो पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई फुटेज वगैरह कलेक्शन किया गया और कल इस घटना में शामिल 3 महिलाएं और 1 पुरुष को उनके मंगलसूत्र सहित गिरफ्तार किया गया। कहाँ के आरोपी? ये आरोपी पंजाब के। और यहाँ पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मा तो जमाने लग जाते रहे। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सरकारें चाहे भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता पर कितने ही बड़े बड़े दावे करती हों, लेकिन हकीकत में इसके लिए बने कानूनों का माननीय ही पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के 70 विधायकों में से मुख्यमंत्री समेत 44 विधायकों ने अपना संपत्ति विवरण ही विधानसभा को नहीं दिया है, जिनमें 37 विधायक और 7 मंत्री शामिल हैं। ये खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीमुद्दीन को विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ है। हालांकि माननीयों को विधानसभा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना होता है, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि विधायक और मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से बच रहे हैं? इसी पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड के मंत्रियों विधायकों की संपत्ति विवरण संबंधी सूचना मांगी थी, लेकिन इसके जवाब में विधानसभा की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार विधायक बनने के बाद संपत्ति विवरण न देने वाले विधायकों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 44 विधायकों के नाम शामिल हैं। इसमें बीजेपी के
7 मंत्री और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के साथ दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नाम दर्ज है। वहीं इस बात को लेकर जब भाजपा से पूछा गया तो भाजपा का कहना था कि संपत्ति का ब्यौरा देना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है तो इसका पालन होना चाहिए, जिससे एक अच्छी व्यवस्था परंपरा का निर्माण हो सकता है। हमने विधानसभा सचिवालय से सूचना मांगी कि जो विधायकों का संपत्ति विवरण देना जरूरी है, एक बार संपत्ति विवरण रखना और हर साल 30 जून तक अपने जो है आय और अर्जन और व्ययन का, यानी जो संपत्ति प्राप्त की है और जो संपत्ति खर्च की है उसका विवरण देना। वो किन किन विधायक ने दिया है, वो किसने नहीं दिया है। तो जब उन्होंने सूचना दी, हमें ये सूचना दी, तो उसमें पता ये चला कि 7 मंत्रियों ने और 37 विधायकों ने जो है अपना विवरण नहीं दिया है जो है, और जिन्होंने विवरण दिया भी है उनमें से 20 विधायकों ने बाद वाला विवरण यानी अर्जन और व्ययन का विवरण नहीं दिया है। इसमें जो 7 मंत्री हैं उसमें जो है खुद मुख्यमंत्री का नाम शामिल है, पुष्कर सिंह धामी, सुबोध उनियाल जी का नाम शामिल है, अरविंद पांडे का नाम शामिल है, श्रीमती रेखा आर्य का नाम शामिल है, श्री यतेश्वर नंद का नाम शामिल है, बिशन सिंह चुफाल और वंशीधर भगत इसमें शामिल है। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक अनिवार्य विषय नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा हो कि सब अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा का निर्माण होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि नियम होने के बावजूद विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बड़े बड़े नेताओं का अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देना साफ करता है कि उत्तराखंड में जंगल राज चल रहा है। ये गंभीर विषय है, लेकिन आप आज सुबह आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी जानकारी को लेकर मेरे पास आए थे, और ये बड़ा गंभीर विषय है कि नियम होने के बावजूद विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो उसमें तो कंपलसरी होता है कि आपको अपने ब्यौरा देना होता है, आप खाली नहीं छोड़ सकते उस कॉलम को कि आपके पास कितनी संपत्ति है। तो अब हमारा ध्यान उस तरफ भी गया है, तो अब उस तरफ भी स्टडी करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री समेत 44 विधायकों ने, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना, जिसका साफ मतलब है कि यहां पर जंगल राज चल रहा है और ये अराजकता की पराकाष्ठा है कि आप कानून बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन कानून का पालन खुद ही नहीं करते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, निंदनीय है, और ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायकों को दंड स्वरूप कुछ न कुछ भुगतान इनका होना चाहिए। न्यायपालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और न्यायपालिका, माननीय उच्चतम न्यायालय तय करे कि इनको कैसे दंडित किया जाए, ताकि एक नजीर बने कि आगे जो कानून के रक्षक हैं वो इस हिसाब से कानून की अवहेलना ना कर पाए। अब जब दोनों ही पार्टियों के विधायकों द्वारा अपनी संपत्ति ब्यौरा न देने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसको एक चूक मान रही हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि 70 में से 1/3 नेता अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से क्यों बच रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। तो आरटीआई से हुए खुलासे के बाद राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं